नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां सुसनेर मार्ग पर दो कार की आमने सामने भिड़ंत में महिला की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए हैं। आगे बात होगी अकोला की, जहां पश्चिम के कांग्रेस विधायक को 10 करोड़ की रंगदारी की धमकी दी गई है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरमालवा जिले के सुसनेर मार्ग पर ग्राम बरडा बरखेड़ा के पास दो कारों के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि करीब 14 लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों कारों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को उज्जैन रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार ओमनी कार आगर से सोयत जा रही थी, जिसमें सवार महिलाएं सिलाई परीक्षण लेकर लौट रही थी, जबकि इको कार में सवार लोग नलखेड़ा के बगलामुखी मंदिर से दर्शन कर देवास लौट रहे थे। सूचना मिलते ही एसडीओपी मोतीलाल कुशवाहा और कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अकोला में बिश्नोई गैंग द्वारा लगातार दूसरी बार विधायक को रंगदारी की धमकी देने का मामला सामने आया है। अकोला पश्चिम के कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान को बिश्नोई गैंग के नेता शुभम लोनकर ने 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी दी है। विधायक को 17 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे धमकी भरा फोन आया, जिसमें 2 दिन में रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बताया गया कि ये कॉल कैलिफोर्निया से आई थी। धमकी के बाद विधायक पठान ने जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक से शिकायत दर्ज कराई और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा के मद्देनजर विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 4 हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अकोट के भाजपा विधायक प्रकाश बासाकले को भी इसी गैंग से धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद अकोला पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। धार जिले के काकड़खो स्थित मेहंदी खेड़ी सुलेबियडी के शबरी धाम में मां शबरी जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शिवघाट बड़ी पुलिया से विशाल चल समारोह निकाला गया, जो सदर बाजार और टावर चौराहा होते हुए शबरी धाम पहुंचा, जहां ढोल ताशों, भगवा ध्वजों और जय मां शबरी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। शबरी धाम में विधिवत पूजा अर्चना की गई और आकाशवाणी के प्रसिद्ध भजन गायक तारा सिंह डोडवे ने भजनों की प्रस्तुति दी। आदिवासी नृत्य दल की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और राम, लक्ष्मण, सीता व शबरी के स्वरूप में सजी बाल झांकियां विशेष आकर्षण रही। कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन को मां शबरी समिति ने सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया। धार से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक मिरतवाल की रिपोर्ट। इटावा के शकुंतला नगर में आयोजित किसान पंचायत को भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान ने संबोधित किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र से जुड़ी अमेरिका डील को किसानों के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि इसके लागू होने से देश का किसान आर्थिक संकट में चला जाएगा। उन्होंने 21 फरवरी 2026 को कानपुर देहात में जगदीश सिंह ढल्लेवाल की अध्यक्षता में होने वाली किसान पंचायत और कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रही पदयात्रा में भाग लेने की अपील की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक छोड़कर आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महात्मा टिकैत संगठन की सदस्यता ली। कार्यक्रम में संजेश कुमार को जिला अध्यक्ष, चौधरी राजेंद्र सिंह को राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भगीरथ सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई पदों पर नियुक्तियां दी गई। पंचायत में इटावा, फिरोजाबाद सहित अन्य जिलों में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और नव नियुक्त जिला अध्यक्ष संजेश कुमार को बधाई दी गई। अभी मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल तालान जी के द्वारा जनपद इटावा के जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी उस पर खरा उतरूंगा। चूँकि पूर्व संगठन की बात करूं तो उसके भी हम फाउंडर मेंबर हैं। जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौहान साहब हमारे पास आए थे, ये कहा था आप जिले की कमान संभालिए, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा सहयोग करूंगा, मुझे पद की ज़रूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति मैंने बनवाया था उसके कार्य अच्छा नहीं था, उनको हटवाया गया। दोबारा किसी ऐसे आदमी को बनाया जिनको 6 महीने पहले मैंने संगठन में ही महासचिव बनाया था। चूँकि जिलाध्यक्ष ही बनते उन्होंने हम लोगों के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचना स्टार्ट किया। हम उससे अनजान थे। तन मन धन से अच्छे मन से काम करने वाले लोग हैं। ये राजनीति हम लोगों को आती नहीं, लेकिन संगठन ने ऊपर बिल्कुल
आंखें बंद कर ली। 1 साल से लगातार हम ये कह रहे थे कि आखिर संगठन में हम दोनों लोग काम कैसे करेंगे। तो ऊपर से जो झगड़ा स्टार्ट हुआ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत महान पदाधिकारी हैं वो, यदि वो संगठन में ज़्यादा दिन रहेंगे तो बचा हुआ संगठन भी खत्म हो जाएगा। मुझसे कहते थे कि आपको बनाऊंगा, और उससे कह देते कि नहीं, तुमको कोई नहीं हटा सकता। लगातार 1-1.5 साल से झगड़ा उन्होंने करवाया। हमने ये बात समझी तो मैंने कहा, मैंने कभी आपसे कहा कि मुझे जिलाध्यक्ष बनाइए, तो कि नहीं, तो झगड़ा काय बात का। अभी 11 फरवरी की जो समीक्षा बैठक थी उसमें भी मैंने ये बात रखी कि युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह जी आए थे। उन्होंने कहा मैं ऊपर कहूँगा जाके। मैंने कहा 1 साल 1.5 साल हो रही, तो ऊपर का कब तक इंतजार करूं। हम किसानों की आवाज़ नहीं उठा पा रहे। यहाँ स्थिति ये है कि न तो किसानों की आवाज़ उठाई जाती, न उठाने वाले को कोई बर्दाश्त करता। ताकत का जो सेंट्रलाइजेशन है, मैं उसका शुरू से विरोधी था। सबसे पहले मैंने उस चीज़ का विरोध किया, लेकिन वो लगातार उसी पे काम कर रहे। तो ऐसे में फिर संगठन में रहने का कोई औचित्य नहीं था। आप संगठन में कई अहम मौक़ों पर आपकी जो मौजूदगी है वो देखी गई, चाहे वो एक्सप्रेस अभी टोल का मामला हो, उससे पहले भी आपने नई नदी को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। तो अब क्या, किस तरीके से अब नई जिम्मेदारी निर्माण होने वाली है? जो भी नई जिम्मेदारी मिली है तो उस पर खरा उतरूँगा और अच्छे मन से काम करूँगा। किसान हित से कोई समझौता नहीं, और जहाँ प्रशासन से अड़ूंगा तो पीछे हटने की कोई बात नहीं होगी। लोग लगभग आपके साथ शामिल हुए होंगे आज? जिले की पूरी कमेटी है, 1 सैकड़ा लोग मेरे साथ छोड़कर आए हैं, सारे शामिल हो रहे हैं। और भी लोग संपर्क में हैं, आज आ नहीं पाए, उनको आगे किया जाएगा। जनपद फिरोजाबाद से लोग हैं, जनपद औरैया से हैं, और भी जनपदों से लोग हैं, लगातार मेरे संपर्क में। वो सारे के सारे त्रस्त हैं। हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो वास्तविकता आवाज़ दबे कुचले की उठाता हो, और जो ये कहता हो कि मेरा हर सिपाही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चूंकि पूर्व संगठन में कहा तो जाता था, लेकिन काम ठीक उसके उल्टा होता था। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड स्थित शिव मंदिर परिसर में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता निर्वाचित पदाधिकारी कार्तिक सुरेंद्र त्यागी ने की। कार्तिक कुमार के प्रस्ताव और शत्रुघ्न कुमार के समर्थन पर सर्वसम्मति से अखिलेश कुमार चंद्रवंशी को लगातार तीसरी बार जनता दल यूनाइटेड रामपुर प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर मुन्ना पटेल, सुशील कुमार गुप्ता, शिवपूजन बिंद, चंपा देवी सहित दर्जनों जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन पुलिस ने फकीर के भेष में एक 75 वर्षीय महिला से सोने की पांचाली ठगने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 14 फरवरी को डालियाखेड़ी निवासी महिला के घर पहुंचे आरोपियों ने धार्मिक आस्था का फायदा उठाते हुए गहने और पैसे डबल करने का झांसा दिया और पूजा के बहाने सोने की पांचाली डिब्बे में रखवाकर असली गहना बदलकर नकली चेन रख दी। शिकायत पर बेड़िया थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कालू नाथ उम्र 25 वर्ष और कमल नाथ जोगी उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर करीब 90,000 रुपए की सोने की पांचाली बरामद कर ली है और दोनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। थाने पर रिपोर्ट की गई कि 2 व्यक्ति जो फकीर के भेष में आए थे और उनसे खाना मांगा। खाना मांगने के दौरान उन्होंने महिला के गले में पहनी पांचाली सोने के माला थी, जिसे एक डब्बे में रखने का बोला और उसकी पूजा करने का बोला। जिस दौरान महिला पूजा कर रही थी, पूजा करने के बाद उन्होंने उनके साथ चीट करी और वो पांचाली माला अपने साथ लेके गए। उक्त रिपोर्ट पर थाना बेड़िया में अपराध क्रमांक 38/26 धारा 318(2) एवं 3/5 BNS के तहत पंजीबद्ध किया गया और उक्त घटना वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाने पर श्रीमान IG साहब, DIG साहब, SP साहब और एडिशनल SP एवं SDP द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस टाइप की जो घटना घटित हुई है ये इसका खुलासा होना चाहिए और जो आरोपी को पकड़ में आना चाहिए। उक्त निर्देश के पालन में घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज निकाले गए और कुछ लोगों से संबंध पूछताछ की, जिसमें विश्वसनीय लोगों से ज्ञात हुआ कि वो 2 व्यक्ति खामखेड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्हें उक्त घटना के संबंध में उनसे पकड़ा गया और जो इस प्रकरण में कालू पिता लखन नाथ जोगी
ये 25 वर्ष निवासी खामखेड़ा का है। दूसरा इसका साथी कमल पिता दिनेश नाथ उम्र 26 वर्ष निवासी खामखेड़ा का है। इन दोनों से सोने की पांचाली अनुमान कीमत करीब 90,000 उसको जब्त किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसका PR प्राप्त कर और अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जाएगी। सर, आरोपियों को गिरफ्तार किया, कहाँ पेश किया? माननीय न्यायालय PR तो पेश किया गया है, जो अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर परिषद चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी के बीच शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी संपा शाह ने विवेकानंद चौक से पदयात्रा निकाली, जिसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हुए। पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भगवा गमछा पहने मुख्य सड़कों से गुजरते हुए मतदाताओं से संपा शाह को विजय बनाने की अपील करते नजर आए। सांसद निशिकांत दुबे ने संपा शाह के चुनाव चिन्ह बाल्टी का उल्लेख करते हुए कहा कि बाल्टी ही कमल है और कमल ही बाल्टी है तथा जनता से उनकी जीत सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि संपा शाह की जीत से पाकुड़ का विकास होगा और हिंदुओं का पलायन रुकेगा। साथ ही भाजपा समर्पित प्रत्याशी के खिलाफ खड़े पार्टी कार्यकर्ताओं को गद्दार बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। पदयात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए सिद्धू कानू मुर्मू पार्क से समाप्त हुई। झारखंड में जैसा आप लोगों को पता है कि 48 नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार प्रयास किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया कि ये चुनाव जो है वो दलगत आधार पर हो, सिंबल के आधार पर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता को लगता है कि पिछले 1 साल से जो सरकार चल रही है वो फिर से उसी गिट्टी बालू मिट्टी ट्रांसफर पोस्टिंग दलाली पत्थर ये सब के चक्कर में फंस गई है और इस कारण आम जनता का काम नहीं होता और आम जनता में इस JMM और कांग्रेस सरकार के प्रति बड़ा आक्रोश है और वो आक्रोश यदि 48 नगर निकाय में सिंबल के आधार पर चुनाव होता तो दिखाई देता, लेकिन सरकार डर गई और सरकार ने डरने के साथ 2 काम। एक काम ये किया कि उसने सिंबल के आधार पर चुनाव नहीं कराया और दूसरा डर उसका जो दिखाई दिया कि उसने फिर से अपने को लालटेन युग में पहुंचा दिया कि बैलेट के आधार पर चुनाव हो। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देना चाहते हैं। तो आप बैलेट पर वोट करा लो, आप हाथ पर वोट करा लो, आप रोड पर वोट करा लो, आप EVM पर वोट करा लो, जैसे भी वोट करा लो, ये अभी 48 नगर निकाय के चुनाव में दिखाई देगा और हम 48 के 48 नगर निकाय जीत पाने की स्थिति में। अब मैं नहीं कहता कि मैं 48 के 48 जीत जाऊंगा, लेकिन 48 के 48 नगर निकाय जीत पाने की स्थिति में। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि ठीक है, आप सिंबल के आधार पर चुनाव नहीं कराइए, लेकिन हम अपने प्रत्याशी को समर्थन दें। सिंबल जो कुछ भी हो, जैसे पाकुड़ में भी हम आए हैं, मैं यहाँ आज आया हूँ, तो बाल्टी जो है वो बाल्टी छाप ही कमल है और कमल छाप ही बाल्टी है। और जितना पाकुड़ को मैं समझता हूँ, क्योंकि 17 साल से मैं संभालपुरा का सांसद हूँ, तो मुझे बहुत दिन के बाद ये खुशी हुई कि जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी हैं, मैं सभी को देख रहा हूँ। मैं लगभग जिलाध्यक्ष जी से तो मेरी पहली मुलाकात है जिलाध्यक्ष बनने के बाद, पहले तो मैं लगातार मिलता रहा। इनको भी बधाई है कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी। लेकिन चाहे बबलू भगत जी को मैं देख रहा हूँ, निगवेद जी को देख रहा हूँ, बाबूधन मुर्मू को देख रहा हूँ, हिसाबी को देख रहा हूँ, मैं जितने लोग हैं उन सबों को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बाल्टी छाप के पीछे हैं। और जो पदयात्रा में मैंने जन समर्थन देखा है, उस जन समर्थन के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि बाल्टी छाप यहाँ से जीतेगी। संपा शाह जी जो है दोबारा यहाँ की अध्यक्ष बनेंगे। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।